हे रामा जी? गाड़ी को छाव में खड़ी कर दो। ठीक है। पंडित जी, मेरी बहन की मंगनी के लिए आप कोई एक अच्छा सा मुहूर्त देखिए। जब तक आप इस घर में रहेंगे तब तक आप अपनी बहन की शादी कभी नहीं करवा पाएंगे। वो क्यों? वास्तु के बारे में आपने नहीं सोचा? वास्तु के अनुसार ही चलना चाहिए सूर्या जी। और तो और आपकी बहन को कैंसर से संकट है। हमारी चंद्रकला को कैंसर है क्या? आपका नाम क्या है? राका, राका भोला सिंह। देखो बेटा राका, कैंसर का मतलब रोग वाला कैंसर नहीं है। तो फिर? उसे हिंदी में कर्क राशि कहते हैं। भाई की नजरों में तुम्हें बड़ा बनने के लिए इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। इस राशि के अनुसार ऑलरेडी आपकी बहन को किसी से प्यार हो गया है। आप सही कह रहे हैं पंडित जी। ये उसकी आयु की समस्या नहीं है, वास्तु की समस्या है। इसीलिए जल्द से जल्द एक अच्छे वास्तु वाले घर में शिफ्ट हो जाइए। वो घर कुछ इस तरह का होना चाहिए, पूरब की ओर ब्लू कलर का स्विमिंग पूल होना चाहिए, घर के सामने वाटर फाउंटेन, घर में एंटर करते ही राइट साइड में ना नहीं लेफ्ट साइड में ना स्टेयरकेस होना चाहिए। ऐसा कोई घर मिलते ही मुझे बताइएगा, मैं आकर देख लूंगा सूर्या जी। ठीक है पंडित जी। ईश्वर सब ठीक करेगा, ईश्वर सब ठीक करेगा। जी भाई। पंडित जी ने जैसा बताया वैसा घर जल्दी से ढूंढो। हाँ, ठीक है भाई। ए चलो रे। वाह, पहले शॉट में रानी गई यार। अगर वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती ना तो सूर्या भाई मुझे वही गाड़ देता। क्यों, क्या हुआ? खाने का काम नहीं है उन्हें पटाना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क तो आगे मुझे पड़ेगा। Don't worry पंडित जी, when I'm here, wife here. अरे इतना रिस्क उठाने की क्या जरूरत है? हाँ? रिस्क के बगैर काम, लाइफ में आराम ही आराम, दोनों बेकार चीज है। अब होगा असली खेल शुरू, बस देखते जाओ। अरे बाप रे, इस दर्द के मारे तो पूरा बदन अकड़ गया है यार। ऐसा लग रहा है जान चली जाएगी। बिन मौसम के बरसात और मुफ्त के गुस्से और लात सहने के लिए अच्छा अबे तेरी ऐसी हालत में तुझे डायलॉग सोच रहा है? कैसा आदमी है तू? जिंदगी भर मैं तेरे हाथ पैर दबाऊंगा। बस तेरा बेटा कहाँ है ये बता दे भाई, बता दे भाई। सोचा था मेरा बेटा कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन उस काम का भरपाया मुझे करना पड़ेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा तो मैं अपने बेटे की फोटोज अपने हाथों से कभी नहीं जलाता। हे भगवान। फोटो की बात सुनकर मुझे एक आइडिया आ गया। एक मिनट रुको। मेरे पास मेरे बाप की एक पुरानी फोटो है, इसे ले जाकर उस बेवकूफ कमीने सूर्या भाई को पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि यही तेरा बेटा है। तेरे बेटे को देखा नहीं है, तुरंत मान जाएगा। फिर उस गधे से हम आसानी से बचकर निकल जाएंगे। ओए सिप्पी, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है मेरे यार। क्या आइडिया निकाला है तूने? अबे ये सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए कर रहा ना हूँ। हमसा कोई दोस्त, हम है चड्डी दोस्त। सुपर शॉट भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया शॉट है भाई। गुड मॉर्निंग सर। सर ब्रेकफास्ट सर? मैं बोलूं? सर रात को हम डीपली बैठकर सोचते रहे और सोचते सोचते एक डिसीजन लिया है सर। वो क्या? चाहे कुछ भी हो जाए हम अच्छाई का ही साथ देंगे भाई। क्या हो सर? हाँ, इसीलिए सर हम आपको सबूत देंगे और मेरा बेटा हर हाल में आपसे मिलेगा, जरूर मिलेगा सर। अरे ये क्या, तेरा बेटा तो इसके जैसा लग रहा है। सर वो फोटो में सिर्फ इसके जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में दिखने में वो बिल्कुल मेरे जैसा है सर। सर बेटे के भी 2 हाथ पैर हैं, बाप के भी 2 ही हाथ पैर हैं सर। फिर भी बूढ़े बाप में और जवान बेटे में कुछ तो फर्क होगा ना सर। आखिर बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है भाई। हाँ सर। इसके बेटे को मैं ढूंढ लूंगा। तुम लोग जाओ। थैंक यू सर। चलिए चलो। तुम दोनों तो चड्डी दोस्त हो ना? दोस्तों के दोस्त, 2 जान एक जिस्म जैसे दोस्त। हम हैं चड्डी दोस्त। तेरी तो आपने सब सुन लिया क्या भाई? ए मेढक, दूर खड़ा रह। अगर दोबारा तुम दोनों ने मेरे आगे ये नौटंकी की ना तो सिर्फ चड्डियां रह जाएगी, दोनों दोस्त नहीं रह पाओगे। सर फोड़ दूंगा। सर सब इसी का आइडिया सर, इसी का आइडिया। मेरा आइडिया है। तू काहे का दोस्त है? तू फटी चड्डी दोस्त है। ए राका, जाओ बॉल लेकर आओ। ऐसा मारूंगा कि दोनों उठ नहीं पाएंगे। चल निकल यहाँ से, चल निकल। चलो आपस में बैठ के डिसीजन लेते हैं। भाई अपने आदमी का फोन था। क्या बोला? पंडित जी ने जैसा कहा था वैसा घर मिल गया, हमें आज ही शिफ्ट करना होगा भाई।
हाँ? हमें ये किसके घर लेकर के आए हैं? अब कहीं भी लेकर आए हो, हमें तो इन्हीं के बीच में रहना पड़ेगा ना। आइए आइए सर, वेलकम 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 टू माय हाउस सर। वेलकम मैडम। हे, कौन है ये? इस घर का मालिक है भाई। तुम यहाँ कैसे आए? तुम चुप रहो, मैं सब संभाल लूंगा। चुप रहो। कालिया, जी भाई। उन दोनों को अंदर लेकर जाओ। ठीक है भाई। सर आप चलिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। हाँ, ठीक है। आप भी चलिए मैडम। वेलकम सर, वेलकम 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 सर, वेलकम। आपको भी वेलकम सर, वेलकम वेलकम। लगता है इस आदमी से मैं पहले भी गले मिल चुका हूँ। अरे यार बहुत ज्यादा लगी है ना तुम्हें, इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। ए, तू बहुत बड़ा हीरो है क्या, जो सब आकर तेरे गले लगेंगे? चलो चलो लेकर चलो इसे। चलो। फर्स्ट टाइम घर आई हो, दाहिना पैर रखकर अंदर चलो। घर तो बहुत अच्छा है। ये शांति निवास है सर। 4 जनरेशन से यही जिंदगी बिताई है। इस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां रही हैं। शादी के दिन दादाजी ने मेरी माँ को ये घर गिफ्ट किया। इस घर का इंटीरियर अब मेरे पिताजी ने किया है। ये आवाज मुझे कुछ सुनी हुई लग रही है। आवाज सुनकर ऐसे शेर की तरह क्या झपट रहा है? सर कौन है ये? ये शेर है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इसका जो बेटा है वो पक्का लोमड़ी है। जिस दिन वो मुझे मिलेगा मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। सर इस घर में आपका ये पहला दिन है, मौत की बात क्या कर रहे हो? ले जाओ किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दो। आइए घर देखिए, आइए। चलो भाई। चलो भाई। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। लाइट चली गई। अरे जाकर कोई जनरेटर चालू करो। पप्पी, अगर इस मौके का हमने फायदा उठा लिया तो हम बच सकते हैं, नहीं तो यहाँ घुट घुट कर मर जाएंगे। चलो खोल, जल्दी खोल, भागते हैं। चलो चलो अब जल्दी से चलो। रुक जा इधर देख, इधर देख। अरे देख, अपना शहर 1 किलोमीटर ही दूर है। बच गए। हम बच गए। अब तू अपने घर जा और मैं अपने घर जाता हूँ। थैंक यू फॉर एस्केपिंग। अब बाद में फिर मिलते हैं। ओके चलो, बाय बाय। बाय बाय। ए सिप्पी, रुक। क्या हुआ? इतने दिनों तक साथ मुसीबत झेल कर अगर तुम अपने रास्ते चल दोगे और मैं अपने रास्ते चल दूंगा तो दोस्ती की वैल्यू क्या रह जाएगी? सुन, आज आजादी की खुशी मनाते हैं, दारू पीते हैं, टंगड़ी खाते हैं, मजे करते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा तेरा घर कितनी दूर अरे है? इधर ही है, पैदल चलते हैं ना। मुझसे चला नहीं जाएगा, मुझे जोर की लगी है। वेलकम सिप्पी, वेलकम। दिस इज माय हाउस। क्या पप्पी, तेरा दिमाग सुपर है यार। बिना नक्शे के तू अपने घर कैसे आ गया यार? शेर कभी गूगल सर्च करता है क्या? नहीं। हाँ? नक्शा देखता है क्या? नहीं। मैं शेर हूँ, अपने जंगल के चप्पे चप्पे से अरे वाकिफ वाह वाह वाह, हूँ। क्या डायलॉग मारा है। तू फिल्मों में फाइटर था, राइटर था या फिर वेटर था? वो बड़ा फोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मेरा फ्लैशबैक सुनेगा? क्या बात है, तेरा फ्लैशबैक अगर वो सूर्या भाई सुनेगा ना तो वो जरूर तेरा चेला बन जाएगा। सूर्या भाई मेरा चेला, Yes. मेरा काम करेगा, मेरे आगे नाचेगा। उस सूर्या का तो मैं। अरे चुप हो जा, बार बार उसका नाम मत ले। वो एक टाइप का है, भेजा नहीं है उसके पास। उल्टी खोपड़ी, दिमाग घुटने में है। अब देखना, हम वहाँ से भाग भी गए और उसे पता भी नहीं चला। वो एक नंबर का गधा है, लोफर। क्या यार, छोड़ यार। छोड़ यार। We should celebrate success of our escape यार। यस, हमें पूरी तरह से आजादी मिली है। यस। क्या चाहिए तुझे? पहले तो लुंगी लेकर आओ। अभी लेकर आया। मैंने कुछ नहीं किया। ये ले, मैं हूँ जंगल का राजा। मुझे कुछ पूछना है। पूछो। ये कौन है? ये मेरे दादाजी हैं यार। अबे ये तेरे से ज्यादा जवान लगता है। तेरी तरह बुढ़े लगेंगे क्या? ढिशुम 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 ढिशुम। ढिशुम। अरे बाप रे। इधर आओ। तुम्हारा यहाँ क्यों लेकर आ गया मैं? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुना भाई। नहीं मैंने क्या कहा? अच्छा, तुम दोनों बाहर गए और वापस भी आए? हम कहीं नहीं गए थे सर। वो क्या है कि घर में लाइट चली गई थी ना, तो बहुत गर्मी थी, इसलिए हम दोनों घूमने चले गए थे। चलते चलते हाईवे तक पहुंच गए थे। इतना ही अंधेरा था ना सर, इसलिए रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए थे या भागने की कोशिश कर रहे थे? आपके चंगुल से कोई बचकर भाग सकता है क्या बस भाई? के एक लात मारूंगा। देखो, अगर इसका बेटा मिलने से पहले तुम दोनों ने भागने की कोशिश की ना तो मैं तुम दोनों का सर काट के फुटबॉल खेलूंगा। भाई परसों हमने आपको एक फोटो दिखाई थी, वो फोटो देखते ही आप समझ गए थे कि वो इसका लड़का नहीं है। उसी तरह किसी और की फोटो। भाई एक बात कहनी थी। वही इसका लड़का है, अगर ये बात कहूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं तुम दोनों की चटनी बना दूंगा। भाई
आप कुछ भी करो, लेकिन मैं सच सच बता के रहूंगा। ये लड़का वही है जिससे आप ढूंढ रहे हैं। सच बोल रहा हूँ, यही पप्पी का बेटा है। ए, चुप करो। हमें बाप बेटा कह के खुद बचना चाहते हो क्या? इस घर को बर्बाद करना चाहते हो क्या? हम दोनों में जरा भी कुछ मिलता जुलता है क्या? हाँ, बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये सुपरस्टार जैसे दिखते हो और मैं ही मैन जैसा दिखता हूँ। लेकिन दाढ़ी मूछ तो दोनों की है ना, सेम टू सेम। चुप बैठो। इनका रंग देखो और मेरा रंग देखो। भाई दोनों का रंग भी एक ही है, एकदम सेम टू सेम। चुप बैठना। ये शक्ल से चोर लगते हैं और मैं शरीफ। हमारे खानदान में हम दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। दुश्मनों को भी गले लगाते हो? भाई ये एक नंबर का झूठा है, खिचड़ी पका रहा है। दोनों बाप बेटे सेम टू सेम, मेरा विश्वास कीजिए। सच में। बस कर। उनके घर का वास्तु ठीक नहीं है, इसीलिए मेरे घर आए और तू मुझे ही फंसा रहा है। इस मैटर में तुमने फंसाया है मुझे, समझे? ये नाटक बंद कर। सर, आपको अगर मुझ पर शक है तो आइए मैं आपको अपना फैमिली फोटो दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ। ए टिंगू, तेरा शक दूर करने के लिए ये स्क्रीन हटा। ये मैं हूँ, ये मेरे पिताजी और ये मेरे दादाजी। और माँ कहाँ है? मेरी माँ ने ही फोटो खींचा है। मैं नहीं मानूंगा भाई, ये तो त्रिमूर्ति फिल्म की तरह लग रही है। आपको बेवकूफ बना रहा है भाई, बहुत बड़ा। अरे बाप रे। 3 लोग हैं तो त्रिमूर्ति ही होगा ना, ये कह रहा है ना। दादा, बाप और तीसरा ये खुद। नहीं भाई, सर, छोड़िए सर, कुछ टेंशन होगा इसे, जाने दीजिए। अरे ये पागल मेरा बहुत दिमाग खाता है। सर, एंटरटेनमेंट के लिए काम आएगा, जाने दीजिए। अरे देख क्या रहे हो, ले जाओ दोनों को, डाल दो अंदर। मेरा विश्वास कीजिए भाई, आप बाद में पंडित जी, वास्तु के अनुसार घर तो मिल गया है। अगर हम इसी घर में रहेंगे तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी ना? शादी होने के बाद इसी घर में रहेगी। क्या मतलब? मतलब कि शादी होनी है तो इसी घर में रहना होगा। वैसे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? होने वाली दुल्हन यहीं पर है और होने वाला दूल्हा भी यहीं पर है। ये है पंडित जी, शादी मुझसे नहीं इनसे हो रही है। हाँ, इससे। हीरोइन जैसी बहन की शादी हीरो जैसे लड़के से करवाने के बजाय एक मामूली कैरेक्टर आर्टिस्ट से करवाएंगे क्या? ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है। भैया चुप रहो। अगर ये लड़की मेरी बहन होती ना तो इस हीरो जैसे इसी लड़के से मैं इसकी शादी करवा देता, क्योंकि इसके चेहरे पर पक्का वास्तु दिख रहा है। चुप करना। पंडित जी, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। मेरी बहन और इसकी मंगनी के लिए एक अच्छी सी तारीख निकालिए। 4 दिन राहु केतु शुक्र। अगले महीने की 9 तारीख को मुहूर्त दोनों के लिए बहुत अच्छा है। उस दिन आप इन दोनों की मंगनी करवा सकते हैं। तेरी शादी कैसे होती है मैं भी देखता हूँ। भाई, खबर मिली है कि उदय सिंह हम पर अटैक करने के लिए प्लान बना रहा है। अपनी चंद्रकला की शादी होने तक हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए भाई। डरना और चौकन्ना रहना कुत्तों का काम होता है। किसी भी बात की फिक्र नहीं करने वाला और राजा की तरह अकेले आजाद घूमने वाला शेर किसी भी खतरे से नहीं डरता है। एक बात याद रखो, जो डर जाता है वो जिंदा नहीं रहता। चलो। बिल्कुल सही कहा। भाई अपने सीने में डर नहीं है और आपके सर में भेजा है। बजाऊंगा कान के नीचे। और नहीं तो क्या भाई, हाथ में मोबाइल रखकर स्टडी बुक ढूंढ रहे हैं। इस अब आपके पागल को दिमाग को समझाओ। क्या कहो भाई? तू क्या कहना चाहता है? खुलकर साफ साफ बोल। ये बोलने देते हैं क्या भाई? ये जो बकराडे भोला राम की फैमिली है ना, ये सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भाई, एकदम सेंटिमेंटल भाई। भाई आप एक काम करो, उसकी पत्नी को यहाँ ला करके टॉर्चर करो, उसका बेटा आपके सामने आ जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। करेक्ट आइडिया है इसका। हाँ भाई। ये मेरी माँ को पकड़वाएगा। तुम एक काम करो। क्या भाई? उस बकरे की पत्नी को यहाँ ले आओ, साथ में इसकी पत्नी को भी ले आओ। जाओ। इसकी पत्नी को? अरे उसने मुंह नहीं खोला तो इसकी पत्नी से इसका मुंह खुलवा लेंगे। समझ गया भाई। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं भाई। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। I am still bachelor भाई। वो क्या है ना, मेरे माँ बाप ने जब तक उन्हें दूसरा बच्चा नहीं होगा तब तक पहले बच्चे की शादी नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने मन्नत मांगी थी। उन्हें दूसरा बच्चा हुआ नहीं और मेरी शादी हुई नहीं। भाई मेरे माँ बाप की मन्नत पूरी हो ना हो मुझे कोई चिंता नहीं है, आप मेरे लिए लड़की ढूंढिए भाई। ठीक है, मैं देख लूंगा। थैंक यू भाई। आया शादी करने वाला। सुनो, जाओ उस बकरे की पत्नी को लेकर आओ। हाँ। अरे वाह! क्या हुआ पप्पी, कोई खास खबर आई है क्या? वॉर का भविष्य पढ़ रहा था।
क्या लिखा है? आज नया करार होने वाला है, नया परमाणु बम बनने वाला है, सब कुछ नया 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 होने वाला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुश हो ले बेटा, अपनी पत्नी को देखकर मुंह उतरने वाला है। डार्लिंग, ये यहाँ कैसे आ गई? अरे जानू, डार्लिंग, मर गया। हाय, I missed you, darling. अब ये कौन है? पप्पी की बीवी है भाई, अपने आदमी उठा कर लाए हैं इसे। अब कौन है मैडम जी, और ये क्या कर रही है? कौन है यार? ए, ये? बकरे, ज्यादा ड्रामा मत कर। सर, कैसा ड्रामा सर? ए, हमें पता है कि ये तेरी पत्नी है। मेरी पत्नी सर, ये कैसे हो सकती है? आप दोनों पति पत्नी हैं। तेरी पत्नी सॉलिड है यार। सर, यहाँ आकर मेरी दुनिया ही बदल गई है सर। सर, मैं अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाया सर। थू, ये क्या जान, तुझे क्या हो गया है? पहले तो तू तरबूज की तरह थी, अब तो केले की तरह पतली हो गई है। क्यों मेरी जान? इतने दिन हो गए आपसे मिली नहीं ना, कितनी अच्छी हो, मुझसे इसलिए कितना दुबली हो प्यार गई करती हूँ। जान से मार दूंगा भाई। आप भी ये तमाशा देख कर खड़े हैं भाई। क्या ये लड़की किसी एंगल से इसकी पत्नी लग रही है भाई? सर, इसकी दाढ़ी देखिए और इसकी गुलाबी देखिए। ये अरे, ये तो मेरे प्लान की वाट लगा देगा। इसकी हाइट देखिए और कंफ्यूज इसकी करता हूँ height इसे। देखिए। सर, इसका वेट देखिए और इसका वेट देखिए। आप भी कुछ भी मान लेते हैं भाई। यहाँ कैसे आई तुम? हे, क्या कंफ्यूजन है? कैसा कंफ्यूजन? हो सकता है इनकी थर्ड वाइफ। करेक्ट बोला, एकदम करेक्ट। थर्ड वाइफ है भाई। अगर ये इसकी थर्ड वाइफ है तो इसका बेटा खंबे जैसा इतना बड़ा कैसे है भाई? बताइए, अभी बताइए। सर, इस पागल आदमी की बात सुनेंगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगी। हो सकता है ये पहली पत्नी का बेटा हो। करेक्ट बोला। हाँ, पहली पत्नी का ही बेटा है, लेकिन मैं अपने बेटी की तरह उसका ख्याल रखती हूँ। ए, इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ। इसका वो बेटा कहाँ है? मैंने पूछा बेटा कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? अरे भाई, मारी मत भाई, मर जाएगी बेचारी। देखिए कितनी नाजुक है, माफ कर दीजिए भाई। ए, तूने ही तो बोला था ना, उसकी पत्नी को टॉर्चर करेंगे तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। अब क्या हो गया तुझे? भाई, मिस्टेक गलती से मुंह से निकल गया था भाई। आप इतनी जोर से मारेंगे ये बात पता नहीं थी भाई। मुंह आप समझो बंद, भाई। बंद, भाई, साइड भाई, हट। भाई, अबे हट ना। तुम इधर आओ। आओ ना। कहाँ है इसका बेटा? कहाँ है? ओ जी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चाहे वो कितना भी मारे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। I love you। ए, इधर आओ। सीधी तरफ बता दो कि इसका बेटा कहाँ है। बताओ। बताती हो कि नहीं? सर, औरतों पर हाथ उठाना मर्दों को शोभा नहीं देता। हम बैठकर भी तो बात कर सकते हैं सर। ए राका, इधर आओ। क्या हुआ भाई? मैं इन्हें 2 घंटे का समय दे रहा हूँ। आपस में डिस्कस करके बता दे कि बेटा कहाँ है। समझ गए ना? भाई, जी भाई, भाई। भाई, भाई, भाई। एक ही रूम में क्यों भाई? अलग अलग रूम में भी तो बातें हो सकती भाई, समझा करो भाई। ए, अरे तू क्यों इन पति पत्नी के लिए इतना परेशान हो रहा है? हाँ? सुनो सर, मैं तुम दोनों को 2 घंटे का समय दे रहा हूँ। अपने बेटे का पता बता दो। इन पर ध्यान रखना। ठीक है भाई। मैं मंत्री जी से मिलकर आता हूँ। चलो ऊपर कमरे में।